Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, और कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहे थे कि वह शिव विग्रहों की सेवा कर सके। श्रीवास के प्रेम से तो प्रभावित हैं ही, अप्लावित हैं ही, और दबे जबान में ये घोषणा भी कर दी कि मैं आप लोगों को कैसे छोड़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सन्यास लेने की तैयारी हो रही है। लेकिन सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ। महाप्रभु ने श्री विग्रह दे दिए श्री गदाधर पंडित को सेवा करने के लिए। बोले मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इनकी सेवा कर सकूं, मैं इस लायक ही नहीं। ये भक्त का भाव होना चाहिए, दैट आई एम नॉट क्वालिफाइड, आई एम नॉट क्वालिफाइड। भगवान के पवित्र नामों का जप करने के लिए आई वॉज नॉट क्वालिफाइड। वो तो किसी भक्त ने हम पे कृपा करी, क्योंकि उसने हम पे कृपा करी तो मैं नाम ले पाया, नहीं तो मैं ले नहीं पाता। मेरी योग्यता कहां है? वो तो किसी भक्त ने हमें सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया और हमने देख भी लिया, नहीं तो मैं क्या कर पाता? नहीं कर पाता। मेरी योग्यता है कहां? मेरी योग्यता होती तो स्वतः हो रहा होता। भगवान गीता में बोलते हैं सूत्रे मणिगणा इवा, मैं वो धागा हूं जो मोतियों के पीछे है पर दिखता नहीं है। ऐसी भक्तों की कृपा हमें दिखती नहीं है। वास्तविकता ये है, ये पूरी मूवमेंट भगवत कृपा, भक्त कृपा पे चलती है। भगवान की कृपा भी भक्त की कृपा की अनुगामिनी होती है, पीछे पीछे चलती है। भगवान की कृपा आगे नहीं होती, भगवान की कृपा भक्त की कृपा के पीछे पीछे होती है। भक्त कृपा करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। भक्त कृपा नहीं करते और कोई सोचे मैं अपने आप कर लूंगा, तो ये मूर्ख है, गिरेगा बहुत बुरी तरह है किसी दिन। यहां भगवान भक्त के भाव में है और बोल रहे हैं आई एम नॉट क्वालिफाइड टू सर्व द डीटीज। मैं सेवा नहीं कर पाता, मेरे में योग्यता नहीं है सेवा करने की। और गदाधर को सौंपते हुए बोले तुम भाग्यशाली हो, तुम कर सकते हो। कल हमने महाप्रभु का ये मूड देखा, इतनी विनम्रता देखी महाप्रभु की। हम तो हर छोटी छोटी चीज का गर्व कर बैठते हैं। और ये माया
हमें गर्व में रहने देती है, माया हमें गर्व में रहने देती है, बोलती है हाँ तुम गर्व रखो। जैसे आप सब ने वो कथा तो सुनी है, जो एक भक्त जो समय पे गायत्री, समय पे डीटी वर्शिप, समय पे जपा, समय पे सब कुछ करता था, तो कली ने उसको आके हेल्प किया, कलयुग ने, कि तुम्हारा सो गया था तो 2 मिनट सुनाई देता हूं। एक बार एक भक्त था, बहुत डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन पक्की है उसकी, लंबे समय से जप करता आया है, लंबे समय से गायत्री, लंबे समय से अपने सारे काम टिक टिक टिक। एक दिन दोपहर को थोड़ी सेवा करने के बाद ये सो गया, आंख लग गई इसकी। अब दोपहर की गायत्री 12 बजे का समय हो गया और ये सो रहा है। तो एक व्यक्ति ने आके इसको उठाया, बोले उठो उठो उठो, तुम्हारी गायत्री का समय हो गया भाई। ये उठा, ओ धन्यवाद, देखा बहुत विशाल व्यक्ति, मुकुट वगैरह लगा के, बहुत बढ़िया से। बोले ओ बहुत बहुत धन्यवाद, तुरंत अपनी गायत्री करी। तो गायत्री करने के बाद उस व्यक्ति को बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी कृपा से मैं अपनी सेवा ठीक से कर पाया। आप कौन हैं? बोला मैं कलयुग हूं। बोले हैं कलयुग हो? कलयुग? कलयुग मेरी धर्म पालन करने में सहायता कर रहा है? ऐसा कैसे? कलयुग का काम तो धर्म से लोगों को हटाना है, तुम मेरी सहायता कैसे कर रहे हो? कलयुग ने बोला कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत गर्व है, कि तुम हर चीज करते हो, डिटरमाइंड हो, बहुत दृढ़ व्रत हो, समय पे माला करते हो, समय पे गायत्री करते हो, समय पे डीटी वर्शिप करते हो, समय पे ये करते हो, इस बात का तुम्हें बहुत गर्व है। और इस गर्व की वजह से तुम माया में हो। अगर आज तुम्हारी गायत्री छूट जाती तो तुम्हारा ये गर्व टूट जाता, और तुम्हारा गर्व टूट जाता तो तुम विनम्र हो सकते थे, और अगर तुम विनम्र हो सकते तो तुम्हारा भगवत धाम जाने का मार्ग भी खुल सकता था। इसलिए मैंने तो तुम्हारे अहंकार को बनाए रखा। इसलिए जो तुमने गायत्री की या जप किया, वो भगवान प्राप्ति नहीं, माया प्राप्ति के लिए बहुत निपुण, बहुत उत्तम मार्ग है। सोचिए, इस व्यक्ति की आंखें खुल गई, पर हमारी नहीं खुलती। ये गर्व, भगवान को आपके गर्व की कोई आवश्यकता नहीं। गर्व तो इस संसारी लोगों को दिखाने के लिए होता है, संसारी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लुक व्हाट काइंड ऑफ अ डिवोटी आई एम। भगवान को गर्व थोड़ी पसंद आता है, ना भगवान को पसंद आएगा और ना ही आपके गुरु को, जो आपको विनम्र देखना चाहते हैं। रेस्ट यू माइट इंप्रेस एवरीवन, हाउ डज इट मैटर? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादाना गति कथोपि। तो ये गर्व इंसान को बहुत, प्राइड कमेथ बिफोर फॉल। भक्त कभी गर्व नहीं, भक्त तो बहुत विनम्र रहता है। यहाँ महाप्रभु इज वेरी विनम्र। वो कह रहे हैं मेरे से, मेरी योग्यता नहीं है। आपने अपनी स्थिति समझे तो हम तो सोचते हैं हम बहुत योग्य हैं। एक दिन महाप्रभु शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर पहुंचे और कहा मेरा मन तुम्हारे भोजन खाने का उत्कट इच्छा है, और ऐसा करने में तुम्हें कोई संकोच नहीं होना चाहिए।
महाप्रभु का बारंबार आग्रह सुनकर शुक्लंबर ने कहा, महाप्रभु मैं घोर पापी हूं और आप समस्त धर्मों के मूर्तिमान स्वरूप हो। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे मन में तुम्हारे हाथ से बना भोजन करने की तीव्र इच्छा है, घर जाकर व्यवस्था करो, दोपहर समय मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब आप सोचो, महाप्रभु बोले मुझे तुम्हारे घर आके प्रसाद पाना है। अगर इसको नॉर्मल एक्टिविटी कहें, बोले क्यों जबरदस्ती हमारे घर आना चाहता है यार कोई। अच्छा, महाप्रभु को क्या जरूरत है शुक्लंबर के घर जाके भोजन खाने। कई बार भक्त भी कोई जबरदस्ती सेवा देते हैं किसी को, पता है कि कॉन्शियसनेस नहीं है, योग्यता भी नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त उसको कोई सेवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहे कैसे भी मन से वो सेवा करेगा तो भगवान उसको जरूर कुछ फल देंगे। भले वो व्यक्ति सोचे मुझे क्यों मिल गई यार, मैं तो नहीं करना चाहता, मेरे में तो उत्साह ही नहीं रहा, मैं कुछ भी सोच सकता है वो व्यक्ति। हर बार इनको मैं ही दिखता हूं, और भी तो लोग हैं, लेकिन वक्त देता है कभी कभी। किस लिए सेवा करेगा? उसे सुकृति मिलेगी। एक केवल यही उसके पास कृष्ण को, महाप्रभु को रिझाने का तरीका है। तो महाप्रभु उसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करते तो किसका भला होता? महाप्रभु का, शुक्लंबर का। वैष्णव सेवा, और वैष्णव ही नहीं, हालांकि महाप्रभु वैष्णव का रूप करके भक्त के रूप में कर रहे हैं सब कुछ, वैष्णव हैं, वैष्णव की सेवा करने का सुअवसर मिल जाता। वो भाग्यशाली नहीं है जिसके जीवन में किसी सीनियर को सर्व करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमने थोड़े दिन पहले 4 बातें बताई थी, अगर किसी के पास ये 4 बातें हैं तो वो भाग्यशाली है, नहीं तो वो भाग्यशाली नहीं है, जिनमें से एक ही है। तो यहां तो महाप्रभु खुद अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको, आई विल कम टू योर हाउस। हाउ फॉर्चुनेट। कोई अगर हमसे ऐसा कहे, हमें बहुत अच्छा महसूस करना चाहिए, वी शुड बी वेरी हैप्पी। और अपने को क्या सोचना चाहिए, मेरे में तो, मैं तो पापी आदमी हूं, मेरे पापी आदमी के घर में भक्त आ जाएंगे। शुक्लंबर चिंतित हो उठा और अपनी उलझन से राहत पाने के लिए भक्तों के पास गया। दिस इज अनदर वेरी गुड क्वालिटी। व्हेन यू आर bewildered, you should take association of devotees. You should take association of devotees who are dependent on Lord. तो अभी कंफ्यूज हो गया, महाप्रभु आने वाले हैं घर में, मुझे क्या करना चाहिए, चिंता हो रही है, कैसे सर्व करूंगा। तो जो महाप्रभु के करीब हैं, जो घर में आ रहे हैं, उनके करीब जो हैं, उनसे बात करनी चाहिए। तो भक्तों ने उन्हें विश्वास दिलाया, भयभीत होने की क्या बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है। जो भक्त एक मन से भगवान का भजन करता है, उसे मांगकर भोजन करना उसका सहज स्वभाव है। स्मरण करो किस प्रकार भगवान ने विदुर के घर भोजन किया था, यद्यपि वे एक शूद्राणी के पुत्र थे। विदुर शूद्र पुत्र हैं, दासी पुत्र हैं, तो भगवान ने उनके घर जाने का निश्चय किया, वो भी खुद किया, ऐसा नहीं कि विदुर ने भी एप्लीकेशन लगाई हुई थी। एक दुर्योधन ने एप्लीकेशन लगाई है, एक विदुर ने, ऐसा नहीं भगवान ने चूज किया ना।
एप्लीकेशन एक ही है दुर्योधन की। भगवान ने बोला मैं नहीं जाऊंगा दुर्योधन के घर, मैं जाऊंगा विदुर के घर। भगवान की इच्छा है, वो नहीं जाना चाहते दुर्योधन के घर। लेकिन कहाँ किसके हाथ से खाना चाहते हैं? विदुर, दास पुत्र, शूद्र। तो महाप्रभु तो ये विचार ही नहीं करते कि कोई शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्या है। महाप्रभु ने हमें भी यही दृष्टिकोण दिया है। हमें भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये शूद्र हैं, इसके हाथ से मैं नहीं खाऊंगा। ये पुरानी रूढ़िवादी हैं। और अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें भक्त कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जो भक्त है, प्रेम भाव से भक्ति कर रहा है, उसके हाथ से भोजन खाना बहुत बड़ा वरदान है। भले तुम उच्च कुल के क्यों ना हो। और उच्च कुल तो कुंती महारानी बोलती हैं, शास्त्र बोलते हैं, सबसे बड़ा रोड़ा है भक्ति में, अवरोध है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, तो ये बहुत बड़ा अवरोध है। तो वो घबरा रहा था कि मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूं, एक शूद्र हूं, इतने बड़े ब्राह्मण, निमाई पंडित, पंडित जी हैं, शास्त्रों में निपुण, और अब तो भक्ति भाव में भी निपुण हो रहे हैं। और वो मेरे शूद्र के घर, मैं उनको खिलाऊंगा, और मेरे हाथ से बना हुआ। उस जमाने में ये इतना कास्ट सिस्टम चलता था कि अगर भोजन पकाते हुए या भोजन सामान लाते हुए शूद्र के दर्शन हो गए तो नहाना पड़ता था जाके। और शूद्र स्पर्श कर जाए तो भोजन नहीं लगाते थे भोग। इतना कास्ट सिस्टम का बोलबाला था उस समय। महाप्रभु ने एबॉलिश किया कास्ट सिस्टम, खंडित किया। हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं। वी ऑल्सो डोंट सी ऑल दिस। तो शुक्लंबर ब्रह्मचारी अभी बड़ा चिंतित है, और चिंता में भक्तों से अपनी दिल की बात कर रहा है। व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। और किन के पास गया? जो महाप्रभु से प्रेम करते हैं उन भक्तों के पास जाके बात की। अगर संसारिक भक्तों के पास चला जाता तो जो सो कॉल्ड भक्त हैं, वो कहते हैं अरे मत मत कर, तेरे को अपराध लगेगा, है कि नहीं। तो हमारी कॉन्शियसनेस हमें कहाँ ले जाती है? जो हम सुनना चाहते हैं उसके पास भी ले जाती है कभी। तुरंत जाओ और भक्ति भाव से भगवान के लिए रसोई बनाओ। यदि तुम अभी भी भयभीत हो, तो भोजन को स्पर्श किए बिना उसे बनाने का प्रयास करो। तुम्हें ऐसा सुअवसर मिला है, ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। ऐसे ही बोलना चाहिए भक्तों को। क्या आपको भक्ति करने का अवसर मिला है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। मान लो आपके पास कोई आए कि मुझे ये सेवा मिली है, तो आपको क्या कहना चाहिए? अरे तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप दोषी माने जाओगे। भगवान की सेवा करने से किसी को रोका आपने, उसका उत्साहवर्धन नहीं किया, तो कृष्णा विल नोट, ओ, ये भगवान की सेवा करना चाहता था, लेकिन इस व्यक्ति की वजह से इसका उत्साह डाउन हो गया। ओ, नोट द पॉइंट। हमें उत्साह बढ़ाना है।
क्योंकि हमारा मन है, कई बार उत्साह बढ़ता है घटता रहता है। आसपास संगी ठीक हो तो उत्साह बढ़ जाता है। हमारे जितने भी कार्य हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए हैं। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सब लोग मिलजुल कर भगवान की सेवा के लिए अग्रसर हो। दिस इज द प्रोसेस। एवरीबडी इज अलाइंड टू सर्व, टू प्रीच, टू हेल्प। तो जब कभी ऐसा मौका मिले बोलो ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रसन्नचित्त ब्राह्मण शुक्लंबर घर लौटा है। देखो गया कैसे था, चिंता में। आया कैसे है, प्रसन्नचित्त। ये होते हैं डिवोटीज। इसे बोलते हैं कल्प वृक्ष हैं, कल्पतरु हैं। एंग्जाइटी में जाओगे, खुशी खुशी आओगे। स्नान के पश्चात उसने भिक्षा में प्राप्त चावल पकाने के लिए अग्नि पर सुगंधित जल छिड़का। साथ ही वह केले के तने से एक व्यंजन बनाने की तैयारी करने लगा। भोजन पकाते हुए शुक्लंबर निरंतर कीर्तन कर रहा था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी देवी ने उस पर कृपा कटाक्ष डाला, जिससे उसके द्वारा पकाया गया भोजन अमृत के समान स्वादिष्ट बन गया। इसी बीच श्री विश्वंभर स्नान करके शुक्लंबर के घर पहुंच गए। उनके वस्त्रों से अभी भी पानी टपक रहा था। शुक्लंबर की छोटी सी कुटिया गंगा तट पर बनी थी। महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु एवं उनके अन्य परिकर भी थे। ऐसा नहीं अकेले आए, टोली आई है। तो भक्त को घर बुलाओगे तो भक्त अकेला कहाँ आता है। दो चार उसके प्रियजन उसके साथ होते हैं। अपने वस्त्र सुखाकर महाप्रभु भोजन करने बैठ गए। श्री विश्वंभर अपनी इच्छा अनुसार स्वयं भोजन परोस रहे थे और आनंद से भरे शुक्लंबर उन्हें देखने लगे। महाप्रभु अपने आप डाल रहे हैं और शुक्लंबर टिकटिकी लगा के उन्हीं को देख रहे हैं। क्या साइट है, क्या अमेजिंग दृश्य है ये। महाप्रभु को भोजन का आनंद लेते देख सब भक्त प्रसन्न थे। ये जो प्रेम का आदान प्रदान है ना, बहुत स्वादिष्ट है, भोजन से ज्यादा स्वादिष्ट है। सब लोग भोजन पाता देख के खुश हैं आपको है। महाप्रभु इज सिटिंग और सब लोग उनको भोजन पाता देख के बड़े खुश हैं। कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अजीब लग रहा हो। ऐसे लोगों के सामने भोजन किया भी नहीं जाता। सच्ची बात है। उनको ज्यादा क्यों दे दिया, उसको कम क्यों दे दिया, उनको थाली में क्यों दिया, उनको ऐसे क्यों दिया। ऐसे लोगों के बीच में क्या भोजन किया है। वहां सब ऐसे बैठ के टिक टिक लगा के बड़े खुश हैं। महाप्रभु ने कहा मैंने जीवन भर इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। महाप्रभु भी देखिए भक्तों के लिए क्या नहीं करते। महाप्रभु बोल रहे मैंने इससे स्वादिष्ट भोजन नहीं किया कभी। अब सारे आसपास बैठे हैं, किसी को बुरा नहीं लग रहा है बोलते हुए। नहीं तो कोई बोलेगा परसों महाप्रभु मैंने खिलाया था जब, और जो मैंने 5 दिन पहले आपको 56 भोग लगाया था, और जो मैंने वो चीले बनाए थे, और जो मैंने वो पनीर टिक्का बनाया था उसका क्या हुआ, और मैंने वो जो बनाई थी शाक की सब्जी। देखना महाप्रभु कह रहे हैं मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट नहीं खाया। बताओ हमारी तो बोल ही नहीं रहे। ऐसा कोई भक्त महाप्रभु के साथ नहीं है। ऐसे भक्त रह भी नहीं सकते, कुछ ना किसी कारणवश they will be exposed one day and leave. But
महाप्रभु के साथ आसपास सारे के सारे वैसे भक्त बैठे, प्रेमी। महाप्रभु बोल रहे हैं ये सबसे स्वादिष्ट भोजन है, तो सब कह रहे हैं यही सबसे स्वादिष्ट भोजन। और महाप्रभु बोल रहे हैं इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, तुमने कैसे बनाया इतना स्वादिष्ट भोजन। शुक्लंबर, तुम मेरे नित्य परिकर एवं मित्र हो, मैं केवल तुम्हारे एवं तुम जैसे अन्य भक्तों के लिए ही अवतरित हुआ हूं। हरि बोल। सोचिए कितना बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं महाप्रभु। वास्तव में जो प्रेम का आदान प्रदान है ना, ये बहुत डीप है। महाप्रभु बोल रहे हैं मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए अवतरित हुआ हूं। भोजन के पश्चात महाप्रभु पान चबाते हुए आराम से बैठ गए। भक्तों में उनकी थाली से महाप्रसाद लेने की होड़ लगी थी। कुछ देर कृष्ण कथा करने के बाद महाप्रभु विश्राम करने लगे। वहीं एक भक्त थे विजय दास। उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। विजय दास एक लेखाकार थे और पूरे नवद्वीप में उनके जैसी सुंदर हस्तलेखा वाले कलाकार गिने चुने ही थे। लेखाकार समझते हो, जो लिखते हैं। उन्होंने विश्वंभर के लिए अनेक पुस्तकें लिखी थी। अक्सर लोग उन्हें कलाकार विजय कहते थे, परंतु कोई नहीं जानता था वो कितने महान भक्त हैं। भोजन के पश्चात सब भक्त महाप्रभु के पास लेट गए। महाप्रभु धीरे से अपना हाथ विजय दास के शरीर पर रखा और विजय को अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। उन्हें महाप्रभु का हाथ सोने के समान चमकता हुआ दिखाई दिया। सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित उनकी पूरी बांह पर रत्न एवं आभूषण सुसज्जित थे। विजय दास आश्चर्यचकित रह गए। वे जोर से कुछ बोलना चाहते थे कि महाप्रभु ने अपनी हथेली से उनका मुख बंद कर दिया। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मैं नवद्वीप में हूं तब तक ये बात किसी को नहीं कहना। महाप्रभु ने उस पर कृपा की। उच्च स्वर में चिल्लाते हुए विजय उछलने लगा। आवाज सुनकर सब भक्त उठ गए। विजय को दिव्य उन्माद में देखकर सब ने उसे शांत करने का प्रयास किया। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद विजय मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सब भक्त समझ गए कि उन्होंने अवश्य ही कुछ अद्भुत दृश्य देख लिया है। महाप्रभु ने पूछा, क्या हुआ विजय को? खुद ही किया है। भगवान की लीला भगवान ही जाने। खुद ही करते हैं और फिर पूछते हैं क्या हो गया इसको। और फिर देखो कैसी चतुराई से सबका दिमाग पलट देंगे। बोलते मैं जानता हूं उसे गंगा मैया से विशेष प्रेम है, हो सकता है गंगा के इतने निकट होने से ऐसा हुआ। देखो अब ये नहीं बोल रहे कि मैंने अद्भुत दर्शन दिए हैं उसको, बोल रहे गंगा से बहुत प्यार है इसको। या फिर शुक्लंबर के घर में विराजित श्री विग्रहों ने इसे प्रभावित कर दिया, अथवा इसे भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। विजय को पुनः स्पर्श करके विश्वंभर ने उन्हें शांत कर दिया। यह देखकर सब भक्तों को राहत मिली और प्रसन्न हो गए। परंतु अब विजय एक पत्थर के समान चुप रहने लगा। अब उसको कुछ नहीं बोलता था, वो एकदम शांत पत्थर की तरह बन गया। वो 7 दिन तक बिना भोजन, बिना नींद, बिना अपने शरीर का देखभाल किए नवद्वीप में भ्रमण करता रहता और कोई समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ। कुछ दिनों के बाद विजयदास सामान्य हो गए। 7 दिन तक तो होश में ही नहीं है वो, ऐसे दर्शन हो गए उसको। प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ अलग अलग वैष्णवों के घर जाकर अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं। अभी महाप्रभु ने अलग अलग घर जाने का निर्णय लिया।
अभी तक तो केवल श्रीवास ठाकुर के घर पे ही नृत्य किया करते थे। अब महाप्रभु लोगों के घर घर जा रहे हैं, और जिस घर जाते हैं वहां कोई कीर्तन होता है, कोई प्रसाद बनता है, बैठ के कृष्ण चर्चा होती है। अद्भुत लीलाएं। महाप्रभु सदैव आनंद में भाव विभोर रहते, और विभिन्न अवतार जैसे मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वराह, वामन, रघुनाथ, बुद्ध, कल्कि, कृष्ण आदि के भाव एवं व्यवहार प्रकट करते। जब महाप्रभु की इच्छा होती इन अवतारों का भाव प्रदर्शित करते, और फिर तुरंत उन्हें समेट लेते। केवल बलराम जी का भाव उनमें बार बार आता है। उस समय अत्यंत उत्तेजित होकर महाप्रभु बार बार मदिरा लाओ, मेरे लिए मदिरा लाओ चिल्लाने लगते। मदिरा क्या पिएंगे ये, दुनिया की मदिरा छुड़ा दी इन्होंने। महाप्रभु के प्रत्येक को भाव को जानने वाले नित्यानंद प्रभु तो अभी गंगा जल ले आया करते मटके में, और महाप्रभु को बोलते, महाप्रभु ये लो मदिरा। महाप्रभु वो गंगा जल पीते बोलते, बहुत नशा आ रहा है मुझे कृष्ण भक्ति का नशा हो गया है मुझे। गंगा जल कोई सामान्य जल थोड़ी है। गंगा जल में तुलसी मिश्रित जल है, भगवान कृष्ण के नाखून से निकला हुआ। पैर के नाखून से निकला हुआ जल है, किसी को भी पवित्र कर सकता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम, इसके आगे की चर्चा करेंगे कल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, गौर प्रेमी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न आज की क्लास से रिलेटेड, कोई टीका? हरे ओके। कृष्ण। मनु प्रभु, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत थैंक यू सो प्रणाम। मच, बहुत सुंदर क्लास थी। प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, बट दो रियलाइजेशन है जो बहुत अच्छा लगा आज की रीडिंग से। एक तो पहला पॉइंट था कि जब भी आपने बताया कि जब भी हमारा मन असंतोष हो या फिर बिविल्डर हो, तो हमें भक्तों के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी एसोसिएशन को या फिर अलाइनमेंट को सही कर देंगे। एंड स्पेशली उन भक्तों के पास जाना चाहिए जो प्रेम करते हैं, ये नहीं कि किसी भी सामान्य भक्त के पास चले गए। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने ध्यान में भी रखूंगा, जब भी बिविल्डरमेंट आए माइंड में या फिर कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो ऐसे भक्तों के पास जाना चाहिए जो भगवान से और भक्तों से प्रेम करते हैं। एंड देन सेकंड पॉइंट जो प्रभु जी आपने बताया कि जब साथ में उत्साहित भक्त होता है तो हम में भी भक्ति करने का उत्साह आ जाता है। जिन भक्तों की मनोवृत्ति सही है, जिनमें उत्साह है, तो उनके साथ संग करने से हमारे अंदर भी भक्ति करने का उत्साह आ जाता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे भक्तों का ज्यादा से ज्यादा संग करूं जो खुद भक्ति करने के लिए उत्साहित हैं, ताकि मुझे भी वो उत्साह दे सके और मैं भी भक्ति में थोड़ा सा अग्रसर हो जाऊं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वेरी बहुत वेरी अच्छी गुड। क्लास। भरत महाराज भाव तक के प्लेटफॉर्म पे थे, और वहां से भी गिर गए। क्यों गिरे? क्योंकि जब बेविल्डर हुए तो भक्त का संग नहीं किया। सोचो, राजा हैं, राज दरबार है, इतने लोग आगे पीछे घूमने वाले हैं, आज्ञा पालन करने के लिए हजारों सैनिक खड़े रहते हैं, इतने सारे करोड़ों लोग एकदम ऐसे करके खड़े हैं, जी हुजूर बताइए क्या करना है। सोचो, उनको त्याग कर, वैराग्य लेकर भक्ति करने निकल गए। भक्ति सिद्ध भी करी, जब भी किया सब कुछ किया, कृष्ण कॉन्शियस थे।
कृष्ण के तो कॉन्शियस थे, पर माया से कौशन नहीं था, माया से भयभीत नहीं थे। और किसी डिवोटी से पूछे नहीं, बस खुद ही करते रहे। भाव के प्लेटफॉर्म पर आकर भी खुद ही कर रहे हैं। कोई डिवोटी नहीं है पूछने के लिए, किससे पूछूं? जो प्रेम करता है उसी से पूछो। नहीं पूछेंगे तो गिर सकते हैं। तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है। डिवोटी एसोसिएशन का और काम क्या है? डिवोटी एसोसिएशन केवल एंजॉयमेंट के लिए थोड़ी है। डिवोटी एसोसिएशन तो इसीलिए है कि किसी दिन मैं बिविल्डर होऊंगा तो आसपास के भक्त बचा जाएंगे। जूनियर भी बचा सकते हैं ना, आसपास के भक्त बचा सकते हैं, कोई भी भक्त बचा सकता है। एनीबडी कैन सेव अस। इसीलिए इंपॉर्टेंट है भक्तों के संग में भक्ति करना। वेरी गुड रियलाइजेशन। सीमा माता जी। सो मच अच्छी क्लास दे रहे हैं। क्लास लगातार ले रहे जी। मुझे मेरी लर्निंग तो वही लर्निंग है जो हमारे गुरु जी की है कि जब भी कोई परेशानी आए, चिंतित हो या कोई भी हो, तो भक्तों के पास जाना चाहिए जो प्रेमी भक्त हो। और दूसरी मेरी ये थी कि भगवान को ना विनम्रता पसंद है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंदर भी विनम्रता आए, ऐसी आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं विनम्र रहूं। और जब भी मेरे पास अहंकार आए तो कोई ना कोई भक्त और आप सब मेरे उसको तोड़े। वेरी गुड। This is another very important point. We should have a contingency plan. कंटिंजेंसी प्लान समझते हो? कंटिंजेंसी प्लान होता है कि जब आपातकालीन परिस्थिति आएगी तो मैं क्या करूंगा। जैसे आप एरोप्लेन में ट्रेवल करते हो तो क्या बोलते हैं, एरो प्रेशर कम हो सकता है तो मास्क सामने से आ जाएगा, आप अपने नाक पे लगा लीजिएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी। और अगर ये प्लेन जो है ये रेडी है, अगर पानी में भी लैंड होगा तो पानी में लैंड कर सकता है। तो प्लेन एरोप्लेन में कंटिंजेंसी प्लान है। ट्रेन में क्या बोलते हैं, कोई घटना हो चेन खींचो आपकी ट्रेन रुक जाएगी। कंटिंजेंसी प्लान है। हम जीवन में भी कंटिंजेंसी फंड रखते हैं, कुछ 2,000 10,000 1 लाख 2 लाख रुपया ऐसा रखते हैं कि कभी आपातकालीन परिस्थिति में जरूरत पड़े तो एकदम से निकाल लो। भक्ति में भी हमारा कंटिंजेंसी प्लान क्या है कि अगर मैं बिविल्डर हुआ, अगर मेरे को माया ने अटैक किया, अगर मेरी प्रॉब्लम आई तो मैं क्या करूंगा। तो ये भक्त है, मैं इनके चरण पकड़ के रखूंगा। हाँ, मैं इनसे डिस्कस, भक्ति ही हमारे कंटिंजेंसी प्लान है। इफ यू डू नॉट हैव अ कंटिंजेंसी प्लान, वी हैव नोबडी। Where is the contingency plan? So you should have contingency plan also. तो इसलिए ये सोचना चाहिए, माया मुझे अटैक करेगी तो मैं अपने गुरु से, अपने काउंसलर से, अपने शिक्षा गुरु से पूछूंगा, and I will do whatever he says. Even if I have problem with him only, then also I will ask him only. कई बार ऐसा भी होता है, or I'll go to seniors. But I will ask. So we should have a contingency plan. हरे कृष्ण। अभी मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें शुक्लंबर ब्रह्मचर्य की बहुत सुंदर कथा सुनाई, जिसमें से हमने बहुत सारे लर्निंग लिए। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि भक्त ये सोचता है कि आई एम नॉट क्वालिफाइड, क्योंकि ये वो ये भी कहता है कि ये जो मैं जो कर पा रहा हूँ ये भक्त की कई कृपा है। अगर मेरी योग्यता होता तो ये स्वतः होने लगता। और इसमें आपने ये भी बताया भगवान की कृपा भी भक्त की कृपा के पीछे पीछे चलता है। आपने डिटर्मिनेशन के बारे में हमें ये बताया। आपने जो स्टोरी बताया कि वो व्यक्ति था और कलयुग के बीच में जो हुआ, तो कई बार क्या होता है जो डिटर्मिनेशन होता है
ये हमारी अहंकार को जन्म दे देता है। तो ये हमें पता नहीं चलता है, कलयुग हमें हेल्प भी करता है कि अहंकार हम में आ जाए। तो गिरने से पहले अहंकार तो आ ही जाता है। और आपने ये भी बताया कि योग्यता ना होने पर कई बार हमें सेवा मिल जाता है, ये स्वीकृति है और यही हमारा सौभाग्य है। और कई बार जब हमें सेवा मिल जाता है तो हमें कुछ समझ नहीं आता है, तो तुरंत हमें भक्तों के पास जाना चाहिए, जो प्रेमी भक्त है उनके पास जाना चाहिए। ये भक्तों का क्वालिटी है। और दूसरी क्वालिटी आपने ये भी बताया कि कोई अगर भक्तों के पास आता है तो उनको हमें उत्साहित करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण।